अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 10 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज के लेसन की तरफ बढ़ें हम पहले देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले लेसन्स में क्या कुछ पढ़ लिया है। इन प्रीवियस लेसन्स we have studied about education, place of living, weather, profession of people and languages. अपने पिछले इसबाक में हम तालीम, रिहाइश की जगह, मौसम, लोगों के पेशे के बारे में और जो ज़ुबानें वो बोलते हैं, जो लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हमसे करे या अगर हम किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे और आंसर किस तरह से करना है। तो आइए आज के लेसन की तरफ पढ़ते हैं। आज का लेसन फैमिली से रिलेटेड है हमारा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि हमारा हर लेसन पिछले लेसन से कनेक्टेड है, हर लेसन पिछले लेसन से कनेक्टेड है, चूँकि आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में प्लेस किया जा रहा है। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो सलाम दुआ होती है, उसके बाद हाल अहवाल और उसके बाद आगे गुफ्तगू बढ़ती है। तो गुफ्तगू पेशे से और रिहाइश की जगह से होती हुई फैमिली तक पहुंचती है और इससे आगे और बातें निकलती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीज़ें इंटर कनेक्टेड हैं। तो आज के लेसन में हम देखेंगे, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस हाउ टू आस्क समवन अबाउट हिज फैमिली, कि अगर हम किसी से उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, किसी इंसान से उसके ख़ानदान के मुतालिक सवाल करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे। एंड हाउ टू आंसर समवन इफ़ समवन आस्क अस अबाउट आवर फैमिली, अगर कोई हमसे हमारे ख़ानदान के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में क्वेश्चन करता है तो हमने उसको प्रॉपरली किस तरह से आंसर करना है। आज के लेसन में हम ये चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं उसकी फैमिली के बारे में तो आप उसे कह सकते हैं, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। या फिर आप कह सकते हैं, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। कैन या कुड के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जब आप कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो कैन जो है वो थोड़ा लेस फॉर्मल है। ये फॉर्मेलिटी के एक लोअर लेवल को शो करता है। जबकि आप जब कहते हैं कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो इसका मतलब है आप मतलब हाईली फॉर्मल तरीके से दूसरे शख्स से बात कर रहे हैं, उससे उसकी फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आंसर में जिस तरह की भी फैमिली है सामने वाले इंसान की, अगर आपसे पूछा गया तो जैसी भी फैमिली आपकी है आप आंसर करेंगे, माइन इज़ अ ट्रेडिशनल फैमिली, मेरी एक रिवायती फैमिली है, या माई फैमिली इज़ ट्रेडिशनल, मेरा ख़ानदान जो है, मेरी फैमिली जो है वो रिवायती है। अगर आप की फैमिली बड़ी है, आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, तो आप कह सकते हैं ours is a large family, हमारी बड़ी फैमिली है, हमारे फैमिली में काफ़ी लोग हैं, so ours is a large family। अगर आपकी फैमिली छोटी है, कम लोग हैं, 3-4 लोग हैं फैमिली में, तो आप कहेंगे ours is a small family, ours is a small family, हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान छोटा सा है। अगर आपकी फैमिली मॉडर्न है तो आप कह सकते हैं, आप कहेंगे ours is a modern family, हमारी फैमिली मॉडर्न है। अगर आपकी फैमिली रिलीजियस है, इस्लामी फैमिली है, या आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी जो फैमिली है वो मज़हबी किस्म की है, तो आप कहेंगे ours is a religious family, ours is a religious family। या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे पूरा ख़ानदान एक साथ इकट्ठा रहता है, जैसे काफ़ी सारे कज़न्स, मामू,
चचा या इस तरह खालाएं या फूफियाँ, ऐसे मतलब एक जॉइंट फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है, एक साथ रह रहे हैं आप, तो आप कहेंगे ours is a joint family. ours is a joint family. या आपकी फैमिली अगर समझ लें कन्वेंशनल है, रिवायती फैमिली है, जो कि मतलब अपनी रिवायात से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में समटाइम्स कहते हैं पुराने लोग हैं, पुराने टाइप के लोग हैं, तो आप कह सकते हैं ours is an orthodox family. ours is an orthodox family. या आप इन्हीं चीज़ों को अगर एक डिफरेंट तरीके से कहना चाहते हैं तो आप कहें आई बिलोंग टू अ रिलीजियस फैमिली. मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है. उर्दू में भी हम कहते हैं मेरा ताल्लुक मजहबी घराने से है या मेरा घराना मजहबी है. तो आप कह रहे हैं आई बिलोंग टू अ रिलीजियस फैमिली. मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है. या आई हैव अ मॉडर्न फैमिली. मेरी जो फैमिली है, मेरा जो ख़ानदान है वो मॉडर्न है. माई फैमिली इज़ क्वाइट ऑर्थोडॉक्स. मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी रिवायती है, या कह सकते हैं कि पुराने ख्यालात वाली है. While speaking, sometimes words are cut short or modified according to convenience. Sometimes बाज़ औक़ात बोलते हुए जो स्पीकर होता है वो अल्फाज को अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी सहूलत और आसानी के मुताबिक उनको मॉडिफाई कर लेता है. मॉडिफाई करने का मतलब उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस ले आता है या उनको शॉर्ट किया जाता है, उनकी वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. These short forms are generally understood and commonly used. जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं बोलते हुए वो ऐसी होती हैं कि जो सबको समझ में आती हैं, जो कि जनरली अंडरस्टूड होती हैं और कॉमनली यूज्ड होती हैं, जिनको कॉमनली आम तौर पर यूज़ किया जाता है. ऐसा नहीं होता कि किसी वर्ड को इस तरह से छोटा कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, या उसको इस तरह से कहा जाए कि वो दूसरे बंदे की समझ से बाहर हो या आम लोगों की समझ में ना आए. इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन वर्ड्स को मॉडिफाई भी किया जाता है और शॉर्ट भी किया जाता है अपनी सहूलत के मुताबिक बोलते हुए. जैसे कि मदर के लिए, माँ के लिए अंग्रेज़ी में मॉम का वर्ड भी यूज़ होता है, मम्मी भी कहा जाता है, एंड मामा. मम्मी, मॉम, मामा इज़ यूज फॉर मदर. अंग्रेज़ी ज़ुबान में माँ के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है. देखिए एक्चुअल वर्ड हमारे पास मदर है और उसको शॉर्ट किया गया है मॉम में, या उसको मॉडिफाई किया गया है मम्मी में या मामा में. फादर के लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं कुछ लोग डैड कहते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग डैड कहते हैं, डैडी कहा जाता है, एंड पापा इज ऑल्सो यूज्ड. डैड, डैडी, पापा इज यूज्ड फॉर फादर. वैसे प्रॉपर जो वर्ड है इंग्लिश में वो ग्रैंडफादर है. दादा के लिए या नाना के लिए ग्रैंडफादर का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको जब शॉर्ट किया जाता है तो इसको ग्रैंडपा कहा जाता है. ग्रैंडपा इज यूज्ड फॉर ग्रैंडफादर. ग्रैंडपा इज यूज्ड फॉर ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर के लिए, दादा या नाना के लिए ग्रैंडपा यूज़ किया जाता है. एंड ग्रैंडमा इज यूज्ड फॉर ग्रैंडमदर. नानी या दादी के लिए ग्रैंडमा यूज़ किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपकी जो मश्क होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप मश्क करेंगे, उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे. ये काफ़ी मशहूर सेइंग है, काफ़ी मशहूर प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस कोट पे अमल करेंगे, उतना ही बेहतर आप होते जाएंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती जाएगी. सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. तो जितना हो सके प्रैक्टिस करें, जितना हो सके मश्क करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیسن کی پریکٹس ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.